सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार रहीम के दोहे नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हालांकि आपको मैंने अपने ऑडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में समझाया था, लेकिन अब आज हम फिर इसी अध्याय से इस अध्याय की पुनरावृत्ति करते हुए इस अध्याय के बारे में, उसके पाठ के बारे में जानेंगे और इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको रहीम जी के द्वारा लिखे हुए दोहों पर चर्चा करते हुए इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। बच्चों, हिंदी भक्ति काल काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 तथा उनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। ठीक है बच्चे, इस पाठ में रहीम जी ने विचरित अपने 11 नीति परक दोहों का संकलन किया है। ये दोहे जहां एक और शुद्ध आचरण और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन को सुख पूर्वक जीने के लिए उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप एक चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि मैंने रहीम जी के दोहे के पाठ के पूरा का पूरे नीति परक दोहों का संकलन करके दिखाया है आपको इस पिक्चर में। जैसे कि ये देखिए, मैंने मध्य यानी कि मध्य में दोहे और किसके द्वारा रचित है? रहीम जी के द्वारा रचित है। ठीक है, इस सबसे पहले हमने ऊपर देखे, आदमी प्रेम संबंध के धागे को कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। आपसी यानी कि कभी भी आपसी प्रेम संबंध के धागे को कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। मन का दर्द मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। ये मैंने आपको मतलब इस पाठ के पूरे परिचय के बारे में आप पर आज चर्चा कर रही हूँ। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक ही परमात्मा को साधने से, एक ही परमात्मा का यह ध्यान सब कष्टों का निवारक होता है। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन के दुख दर्द सब मिट जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने बताया कि विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति चित्रकूट आते हैं, यानी कि संकट से दुखी यानी संकट से ग्रसित व्यक्ति ही चित्रकूट आते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान है। क्योंकि आपने रामायण की कथा में इस बात को अच्छी तरह से जाना है कि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए गए, उस समय वो अपना कुछ क्षण उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया था तथा उनकी कृपा से उनकी विपत्ति यानी उनका संकट भी दूर हो गया था। ठीक है, दोहे के थोड़े से अक्षरों में भी गंभीर अर्थ समाया रहता है। यानी कि देखने में तो दोहे बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन उनके अक्षरों के माध्यम से हम मतलब उसके अर्थ में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे इस नीति पर दोहे में ये भी बताया गया है कि कीचड़ का तुच्छ जल भी प्राणी मतलब व्यक्ति की प्राण रक्षा करता है, परंतु सागर का खारा पानी प्यास नहीं बुझाता। बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि सागर का पानी खारा होता है, उससे हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। भिन्न भिन्न अर्थों में पानी का जीवन में विशेष महत्व है। यहाँ पानी शब्द, जल, चमक यानी कि पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं, जल, चमक और मान सम्मान का प्रतीक है। ठीक है बेटा, विपत्ति के समय अपनी संचित पूंजी ही सहायक होती है। बच्चों, विद्यार्थियों, जिस समय जीवन में संकट आता है उस समय हमारे पास जो हमने एकत्रित किया होता है धन, वो ही हमारा सहायक होता है। ठीक है बेटा,
बड़ों की महानता के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम जी ने अपनी नीति पर दोहों में ये भी समझाने का बेटा प्रयास किया है कि बड़ों की महानता के सामने कभी भी छोटों का मतलब छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। हर चीज का जीवन में महत्व होता है, चाहे वह जीवन में कितने ही छोटे क्यों ना हो। जीवन में हर बड़ी चीज का अपना महत्व होता है और छोटी चीज का अपना महत्व होता है। ठीक है, रहीम जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से हमें समझाने का भी प्रयास किया है। आगे, बिगड़ी हुई बात लाख प्रयास करने पर भी कभी नहीं बनती। यानी जब एक बार कोई भी बात बिगड़ जाए तो उसको हम लाख कोशिश करें जोड़ने के लिए, लेकिन उसमें दरार अवश्य आ ही जाती है। जो लोग प्रसन्न होकर दान नहीं देते वे पशु से भी निम्न कोटि के होते हैं। यानी कि इन सब नीति परक दोहों के बारे में जो रहीम जी ने हमें बताने का प्रयास किया है, मैंने उनका भाव आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप सभी बच्चे जो हैं इसे अच्छी तरह से समझ जाएं। आज हम सिर्फ इस रहीम जी के नीति पर दोहों के दो ही दोहों के बारे में चर्चा करेंगे और उसी से संबंधित मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। चटकाए, चटकाए का मतलब झटके से, ठीक है। परी जाए मतलब पड़ जाती है। इस नीति परक दोहे में रहीम आपसी प्रेम पूर्ण संबंध को यत्न पूर्वक बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। यानी कि सभी लोगों को यह संदेश देते हैं कि आपसी प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखना चाहिए। यानी कि इस दोहे का भावार्थ क्या है कि इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के समान ही अखंड और कोमल होता है। अखंड मतलब जो कभी भी ना खराब हो, यानी कभी भी ना टूटे। ठीक है, यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए अर्थात उसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि इसमें कवि यह समझाने का प्रयास करता है कि आपसी मधुर प्रेम संबंधों को यत्न पूर्वक बनाए रखना चाहिए। यदि यह संबंध एक बार टूट जाए और फिर उस संबंध को जोड़ने का प्रयास करने पर भी मन में एक गांठ पड़ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे धागे के सिरों को जोड़ने से गांठ पड़ ही जाती है। बच्चों, इस दोहे में रहीम जी के इस दोहे में यहाँ पर मैंने पढ़ा था धागा प्रेम का में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा। फिर टूटे ना फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा। कवि ने इस दोहे में छंद में नीति और व्यवहार की अनुपम शिक्षा देने की सीख दी है। यानी कि इस दोहे में प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है बेटा। हाँ जी, इसका द्वितीय जो दो रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठेली लोग सब, बांटे न ले कोई। इस दोहे में पहले हम शब्द अर्थों पर चर्चा कर रहे हैं। निज मीन्स निज का अर्थ है अपने, व्यथा दुख दर्द। ठीक है बेटा। गोए छिपाकर। ठीक है। राखो यानी रखना, रखो। ठीक है। सुनी अठेलिय मतलब मजाक उड़ाना। लेहे मतलब लेंगे। इसी प्रकार कोए का अर्थ है कोई। ठीक है बेटा। ये इस दोहे में कवि रहीम दास जी ने अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने व्यक्त ना करने की शिक्षा दी है।
ठीक है बेटा। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठेले लोग सब बांटी ना लिए कोई। रहीमदास जी लोगों को, हम सब लोगों को यह उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। उस दर्द को दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रहीम जी कह रहे हैं कि लोग दूसरों के कष्ट यानी दुख को सुनकर मन ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? कोई भी किसी का दुख बांटना पसंद नहीं करता। लोगों को तो एक मौका चाहिए होता है कि किस प्रकार उस व्यक्ति का मजाक उड़ाएं। ठीक है। यहाँ पर कवि का आशय क्या है बेटा? ये है बच्चों कि लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय को सुनकर इतने खुश हो जाते हैं, अर्थात इतने प्रसन्न होते हैं कि वे किसी का दुख कम करने का कभी भी प्रयास नहीं करते। यानी हमें लगता है कि वो हमारा दोस्त है, मित्र है, वो हमारा दुख हम अपना बांट रहे हैं तो वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन नहीं। जैसे ही आप उनसे दूर हुए, वो दूसरे लोगों के सामने आपकी दुख भरी बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो आपकी बातों को पर जले पर नमक छिड़कना शुरू कर देते हैं। इसमें यानी कि इस दोहे में बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सुख बांटे जाते हैं दुख नहीं। इस जीवन सत्य को बड़ी सरलता से, बड़ी सरल भाषा से रहीम जी ने हमें सबको बताने का प्रयास किया है। बच्चों, आज मैंने आपके समक्ष रहीम जी के दोहों के परिपाठ के बारे में, नीति पर दोहों को समझाने का प्रयास किया, उसके सार को समझाया, और उसी के उपरांत मैंने अभी रहीम जी के सिर्फ 2 दोहों के ऊपर आपको दोहराई करवाई है। आशा है कि आपको ये दोहराई बच्चों समझ में आएगी होगी, और इसी से संबंधित मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करने का प्रयास अवश्य करें। और फिर कल के दृश्य कौशल में हम आगे इसी रहीम जी के दोहों पर चर्चा करेंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।